हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज के जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपकी और आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स क्या है, आप दोनों की फीलिंग्स क्या है, हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या रहेंगी, आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या डीप फीलिंग्स फील करोगे, एक दूसरे के लिए क्या चीज़ें आप फील करोगे आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स में। आपको करना क्या है, आप चाहे तो अपने पार्टनर का ध्यान कर सकते हैं, आप अपने इष्ट देव का, ईश्वर का, आप जिन्हें भी मानते हैं उनका ध्यान कर सकते हैं। ओके, इस रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए खुद को एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। डीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए हम देखते हैं क्या है आपकी फीलिंग। सबसे पहले बात करेंगे आपके बारे में, ताकि आपको आइडिया लग सके ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है, राइट। चलिए देखते हैं क्या है मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स। डिवाइन गाइड करें, यूनिवर्स आंसर करें, मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स क्या रहेगी नेक्स्ट 48 आवर्स की। ओके, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है लेजीनेस। यहाँ पे है माइंड की एनर्जी, वी हैव क्रिएटिविटी, द क्रिएटर, कंट्रोल, गिल्ट। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी बताएं डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। पॉलिटिक्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी बताएं। रीबर्थ, चेंज, पेशेंस, इसके साथ एक और कार्ड आया है सेलिब्रेशन। ओके, और बताएं यूनिवर्स। ओके, तो हम बाकी के कार्ड्स ना टैरो से क्लैरिफाई करेंगे। इनके बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड है हार्मनी, आपका था लेजीनेस। चलो क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले मैं आपके बारे में बात करूंगी। माइंड की एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन, क्लैरिफाई दी माइंड, माइंड की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स लाइक कि आपके माइंड में कोई ना कोई थर्ड पार्टी है, किसी ना किसी थर्ड पार्टी को लेके या किसी थर्ड पर्सन को लेके आप ओवर सोच रहे हो। आपके माइंड में कोई तीसरा व्यक्ति चल रहा है आपके पार्टनर के साइड से, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की साइड में कोई थर्ड व्यक्ति है, यानी कि आप दोनों के अलावा कोई तीसरा पर्सन है, जिसके वजह से आपके माइंड में जो है लॉट्स ऑफ इल्यूजन, आपके पार्टनर की वजह से आपके माइंड में लॉट्स ऑफ इल्यूजन, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आप सोच रहे हो और आप अपने आप से ना अपना कंट्रोल खोते जा रहे हो। ये हो सकता है पास्ट में हुआ था आपका, है पास्ट में चीज़ें आपके साथ ऐसी हुई थी जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे थे और पार्टनर के बारे में सोच सोच के कहीं ना कहीं आपने अपने आप से कंट्रोल खो दिया था। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करा रहे थे और इस टाइम पे हो सकता है कि वो सेम चीज़ें आप अपने आप से फील करो, वो सेम चीज़ें कहीं ना कहीं नेक्स्ट 48 आवर्स में आप फील करो। आपको ऐसा लगे कि नो, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी मिस्टेक की, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ की, कहीं ना कहीं आप लोगों के पीछे भागते रहे, आपने लोगों की सुनी, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे, आप लोगों के बारे में बहुत सारी चीज़ें फील करने लगे, या फिर आपकी वजह से, आपकी गलती की वजह से आपने बहुत सारी चीज़ें खो दी है अपनी लाइफ में। बट नाउ अब आपको ऐसा रियलाइज़ होगा कि मैंने जो गलती पास्ट में की, जो मैंने पास्ट में किया, जो भी ट्रॉमा आपके साइड से रहा या जिस भी ट्रॉमे से आप निकले हो नेक्स्ट 48 आवर्स में, उसको कहीं ना कहीं आप फील कर सकते हो। उस चीज़ को आप कहीं ना कहीं याद करके बहुत ज़्यादा बेचैनी फील करोगे और अपने आप को ना ऐसा देखोगे कि मैं पास्ट में क्या था या क्या थी, उस चीज़ को आप रियलाइज़ करते हुए बेसिकली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है जो कुछ भी आपके पास्ट में नेक्स्ट 48 आवर्स में हुआ था ना, उन सारी चीज़ों को आप फील करना शुरू करोगे, आप रियलाइज़ करना शुरू कर दोगे। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको रियलाइज़ होना, फील होना शुरू हो जाएगा। आपको ये फील होना शुरू होगा कि नेक्स्ट आप कितना ज़्यादा बदल गए हो, आप पास्ट में कैसे थे, आपका माइंड कितना डिस्टर्ब था, आप कितना डिस्टर्ब थे। हो सकता है कि अभी भी कुछ चीज़ें आपको परेशान करती है, बट आप वैसे नहीं हो जैसे आप पास्ट में थे। आप लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ गए हो और आप अपने आप को ना बनाने की कोशिश कर रहे हो। आप एंजल्स की हेल्प ले रहे हो, आप डिवाइन यूनिवर्स की प्रोटेक्शन में मुझे दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है आप यूनिवर्स की हेल्प से, या आपको ऐसा लग रहा है भगवान भरोसे आप बैठे हो, या भगवान ने आपको बचाया है, ईश्वर ने आपको जो है कहीं ना कहीं सहारा दिया उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा नीड थी, राइट। उस टाइम पे यूनिवर्स ने आपको
बहुत ज़्यादा हेल्प की और आपको यूनिवर्स ने बनाया, बचाया, राइट। यदि उस टाइम पे यूनिवर्स ना होते आपके साथ और आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डाउन लेवल पे जा चुके होते, राइट, ऑलरेडी आप जा चुके थे, बट कहीं ना कहीं आप वहाँ से लौट कर वापस आए हो, इन चीज़ों को आप नेक्स्ट 48 आवर्स में फील करोगे और ये भी फील करोगे कि हाँ, इनके लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पार्टी थी या था। कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी यादें या कुछ ऐसी बातें आपको आपके पार्टनर के बारे में याद आने लगेगी, जिस वजह से आप बहुत डिस्टर्ब हो जाओगे। द क्रिएटर की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में रखा। आप कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन से निकल के आप अपने आप से डील कर रहे हो जहाँ पे आप जो है, बहुत सारे लोग जो है हिम्मत हार जाते हो, बट आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने ना खुद को बनाया है, वापस से मैंने खुद को रीबिल्ड किया है, राइट, ताकि मैं आगे जाके और अच्छे से लाइफ को जो है वो जी सकूँ या लाइफ में कुछ अच्छा कर सकूँ। इस वजह से आपने अपनी फैमिली की वजह से या अपने अपने लिए आपने बहुत सारी चीज़ों का त्याग करके, रिलेशनशिप हो चाहे कुछ भी चीज़ें क्यों ना हो, लोगों को छोड़ के आप लाइफ में थोड़ा आगे निकलने की कोशिश कर रहे हो, राइट। और हो सकता है कि इसमें आप सक्सेस भी हो रहे हो, बिकॉज यहाँ पे ना चीज़ें ऐसी दिख रही है जहाँ पे आप जो है रिलेशनशिप में भी कन्फ्यूज़न फील कर रहे हो, बट आप अपने लाइफ को भी नहीं छोड़ रहे, आप अपने लाइफ के साथ साथ भी यहाँ पे चलते हुए मुझे नजर आ रहे हो, राइट। गिल्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन। टू ऑफ बैंड्स, आप पास्ट को लेके ज़्यादा गिल्ट फील करोगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। कहीं ना कहीं पास्ट आपको बहुत ज़्यादा याद आएगा और पास्ट की वजह से आप गिल्ट फील करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो। हालांकि फैमिली का चेहरा देख के, फैमिली को देख के आप कहीं ना कहीं रुकने की भी कोशिश करोगे। आपको ऐसा लगेगा कोई बात नहीं, फैमिली तो है। हो सकता है आप दोनों के मैरिज लाइफ में किस तरीके से फैमिली इशूज़ ज़्यादा थे, इस वजह से आप फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचते हो, मुझे नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, फैमिली की वजह से आप परेशान थे, इसी वजह से कहीं ना कहीं आप फैमिली पे ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो। आप दोनों की फैमिली में प्रॉब्लम्स थी या फिर फैमिली की वजह से आपको दिक्कत आ रही थी, राइट। कुछ ना कुछ था फैमिली रिलेटेड, जिस वजह से आप फैमिली के बारे में ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हो, या किसी बात से स्ट्रेस हो आप फैमिली को लेके, या फैमिली में किसी की तबीयत खराब होगी नेक्स्ट 48 आवर्स में, या कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज़ है जिस वजह से आप थोड़ा सा परेशान यहाँ पे दिख रहे हो। आप उस चीज़ को ना हील करने की, ठीक करने की भी कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट 48 आवर्स में जो भी दिक्कतें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको कहीं ना कहीं सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, और ये रिलेटेड हो सकती है घर से, ओके। फोर ऑफ वैंड्स, आप मैरिज को लेके भी परेशान हो सकता है, मैरिज करना चाहते हो बट मैरिज के लिए कोई स्टेबल पार्टनर आपको नहीं मिल रहा, और जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो कि उस पर्सन के साथ आप शादी करना चाहते हो, यानी कि आपके पार्टनर के साथ यदि आप सेटल होना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको चीज़ें जो है वो वैसी नहीं दिख रही जैसा आपने सोचा था, जैसा आपने ड्रीम किया है, जैसा आपने सोच रखा है, वैसे हो सकता है कि आपको चीज़ें नहीं मिल रही, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे हो, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का भी सामना कर रहे हो, राइट। मैरिज को लेके बेसिकली यहाँ पे मुझे ऑब्स्टिकल्स दिख रहा है, मैरिज लाइफ में ऑब्स्टिकल्स दिख रहा है। नेक्स्ट 48 आवर्स में ना कहीं से रिश्ता आने की भी चांसेस है आपके मैरिज के लिए। हो सकता है कि कहीं बातचीत चले, या जहाँ आपकी बातचीत चल रही है वहाँ से चांसेस है कि चीज़ें कंफर्म हो, या वहाँ से रिलेटेड आपको कोई ना कोई खबर मिलने वाली है, या कोई पर्सन आपके घर रिश्ता लेके आ सकता है यदि आप मैरिज करना चाहते हो तो, ठीक है। क्लैरिफाई द 3 ऑफ पेंटिकल्स, देखते ये थर्ड पार्टी के बारे में क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। आपको ऐसा लगता है आपके पार्टनर ने बहुत कुछ आपसे हाइड किया है, बहुत कुछ आपसे छुपाया है, ऐसी ऐसी चीज़ें आपसे हाइड की गई है, ऐसी ऐसी बातें आपसे छुपाई गई है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सामने वाला इंसान आपको आके वो सारी चीज़ें जो हैं बताए, बट सामने वाले ने बताने की जगह आपसे चीज़ें हाइड करी, जिस वजह से आप बहुत परेशान, बहुत दुखी नज़र आ रहे हो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल माइंडसेट के व्यक्ति थे, यानी कि आपको घुमाना, ठीक है, और सच पता होते हुए भी उस सच को झूठा बना देना, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आपको फील करवाई है उन्होंने, और आप जानते हो कि सच ये है, बट आपके पार्टनर ने उस सच को कभी कंफर्म करा ही नहीं, जिस वजह से आज भी आप अपने पार्टनर के प्रति जो है कहीं ना कहीं स्टक फील करते हो। आज भी आपको क्लैरिटी इस रिलेशनशिप में नहीं मिली है, ओके। क्लैरिफाई दी पॉलिटिक्स, अब बात करते हैं आपके पर्सन की। क्लैरिफाई दी पॉलिटिक्स, दी लवर्स, ओके। सो आपके पार्टनर को पता है क्या लगता है, उनको ऐसा लगता है आपने लव में पॉलिटिक्स करा, आपने लव में जो कहीं ना कहीं दो तरफा किया है। हो सकता है आपने सच्चे दिल से कभी प्यार नहीं किया। इनको नेक्स्ट 48 आवर्स में ना आपकी प्यार की याद तो आएगी, जो प्यार आपने इनको दिया है, जो ममता, जो नेचर आपका रहा है, वो प्यार कहीं ना कहीं आपका इनको ज़रूर याद आएगा, बट इनको ऐसा लगेगा कि आप जो है कहीं ना कहीं ऑनेस्ट नहीं थे, इनके साथ ऑनेस्ट नहीं थे, जिस वजह से आप दोनों के बीच में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रही, राइट।
प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस का सामना आप दोनों ने ज़्यादा किया। दी लवर्स का कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं इस प्यार को पाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। किस तरीके की बातें बना सकते हैं आपके सामने, या किस तरीके से आपको घुमा सकते हैं, पहले की कुछ बातें, पहले की कुछ वादे, कुछ कस्में, या कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें आपके सामने रख सकते हैं जो हो सकता है कि आपने कभी सोचा भी ना होगा, राइट। वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। बट ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना वो कहीं ना कहीं आपके साथ ऑनेस्ट तरीके से बात नहीं करेंगे, बिकॉज लव में पॉलिटिक्स दिख रहा है। हो सकता है कि इनके साइड से कुछ मीठी मीठी बातें हो, ठीक है, बट आपको अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा रखना है, आपको इनकी बातों पे थोड़ा कम ट्रस्ट करना है, बिकॉज यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप यदि इनकी बातों पे ट्रस्ट करोगे सो इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आप दोनों की एंडिंग जो हुई है ना उसको लेकर के भी ये रियलाइज़ करेंगे। बट आपको ना इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, बिकॉज यहाँ पे जेन्युइन तरीके से आपके पार्टनर मुझे आते हुए नहीं दिख रहे। हाँ, नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए कम्युनिकेशन ज़रूर आ रहा है। यस, ये चीज़ें हैं कि आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में कम्युनिकेशन आ रहा है, बट उस कम्युनिकेशन में ना कोई उतनी 100% प्योरिटी नहीं दिखाई दे रही। हो सकता है कि आपके पार्टनर को आपकी याद आ रही है, आपकी नीड्स है, जिस वजह से आपसे आपके पार्टनर कनेक्ट करना चाहते हैं। ओके, आपके लिए वैसे चेंज हो जाएंगे ये पर्सन जैसे आप चाहते हो, यानी कि आपको जैसा खाना पसंद है कोई इंसान वैसा एक दिन बना देगा, राइट। वो हमेशा आपकी पसंद का नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी भी तो चॉइस है ना, अपनी भी तो इच्छा है ना, वो अपनी चॉइस से भी तो काम करेगा ना, या काम करेगी, राइट। इस चीज़ में ना मुझे एंजल्स आपके आसपास बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आपकी एनर्जी में भी एंजल्स का कार्ड आया था, एंड इनकी एनर्जी में भी, इनके साइड से भी एंजल्स का कार्ड आ रहा है। तो चांसेस है एंजल्स आपको इन सारी चीज़ों से ना प्रोटेक्ट करके दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप ना बार बार उस चीज़ में फंसने की कोशिश कर रहे हो। एक ही ट्रैप, एक ही साइकिल में बार बार आप फंसते हुए नजर आ रहे हो। ओके, सो ये पास्ट लाइफ का कोई आपका कर्म हो सकता है, जिस वजह से यहाँ पे दिख रहा है कि पास्ट लाइफ का कुछ है आप दोनों का, जिस वजह से आप दोनों एक ही साइकिल में, एक ही चीज़ों में जो है बार बार रिपीटेडली कहीं ना कहीं चीज़ों में जो है वो अटकते फंसते जा रहे हो, राइट। यहाँ पे चेंज की एनर्जी है। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको ऐसा लगेगा कि यस, आपके पार्टनर चेंज हो चुके हैं, और आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि आप भी चेंज हो जाओ और इनके लिए वो सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर दो जो आपने पास्ट में की थी। बिकॉज आपके पार्टनर ना बहुत लंबे टाइम से पेशेंस रख के बैठे हुए, बहुत लंबे टाइम से इस पर्सन ने जो पेशेंस रखा हुआ है, अब इस पेशेंस का लेवल जो है वो ख़त्म हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है बहुत पेशेंस रखने है यार, अब मुझे जाना पड़ेगा, अब मुझे इस इंसान को अप्रोच करना पड़ेगा, इस पर्सन के साथ मुझे रीयूनियन करना पड़ेगा। बिकॉज ये इंसान मेरा जो है वो एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा सेलिब्रेशन मोड है जो मेरे साथ जो है हर चीज़ें सेलिब्रेट कर सकता है, हर प्रॉब्लम्स में मेरा साथ दे सकता है या दे सकती है, जिस वजह से इस पर्सन को ऐसा लगता है कि नो, मुझे अब इस इंसान के पास जाना चाहिए। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, मुझे इस पर्सन के लिए एक्शन लेना चाहिए। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बताता है कि मुझे इस पर्सन के साथ आगे तक जाना है। बिकॉज ये ना देखो सब ना डिवाइन की ही इच्छा से हो रहा है, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हो रही है या जिस भी तरीके से आप लोग कनेक्ट हो रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं मुझे डिवाइन इंटरफेरेंस दिख रहा है। ऐसा लग रहा है डिवाइन की जो है वो इन्वॉल्वमेंट है, डिवाइन की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, डिवाइन की इन्वॉल्वमेंट है, यूनिवर्स का इन्वॉल्वमेंट है, तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो पा रही है। ओके, इस पर्सन का ना पेशेंस लेवल ख़त्म हो रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है मैंने बहुत लंबे टाइम से पेशेंस रखा है या रखी हूँ, बट पेशेंस रखने के बाद भी कुछ चीज़ों में चेंज या इनको बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। इस वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कब आप दोनों का इंतज़ार ख़त्म होगा और कब दोनों आप फ्यूचर में जो है एक साथ मिलोगे। आप दोनों का फ्यूचर ना इनको ऐसा लगता है कि ब्राइट है। ओके, आप दोनों का फ्यूचर अच्छा है, ब्राइट है, बट इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं आपने स्टेबल तरीके से नहीं रखा। आपकी साइड से ना ये पर्सन ज़्यादा मुझे दोष देते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सब कब से पर्सन आपको अप्रोच करेंगे? इस मंथ के एंड तक भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको अप्रोच करें, बिकॉज क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपको अप्रोच करने को रेडी है। ओके, बट ये अप्रोच क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये अपने आप को देख रहे हैं मैं तो स्टेबल हूँ, मैं तो लाइक प्यार करता हूँ या करती हूँ, मुझे तो फ्यूचर चाहिए इस पर्सन के साथ, राइट। तो ये अपनी चीज़ों में ना डिमांडिंग फील कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को लेकर के ज़्यादा डिमांडिंग है। ऐसा लग रहा है अपने आप के बारे में सोचना, अपनी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनको ज़्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। यानी कि इनका जो माइंडसेट बना हुआ है ना वो कहीं ना कहीं पैसों के रिलेटेड बना हुआ है, राइट। आप हो सकता है लव करते हो, लव के तरीके से इनको देख रहे हो, बट इनका माइंडसेट ना दोनों तरीके से है, प्रैक्टिकल भी है और कहीं ना कहीं
लॉजिकल भी दिख रहा है। ओके, तो हर साइड से सोचते हुए नजर आ रहा है, ऐसा नहीं है सिर्फ लव के मामले में ही बावले हुए जा रहे हैं, ठीक है, ये हर तरफ से सोचने की कोशिश कर रहे हैं। बट डिवाइन टाइमिंग जो है ना वो आप दोनों को एक तरफ लेके आएगी, डिवाइन टाइमिंग ही आप दोनों के बीच में रियूनियन करवाएगी, बिकॉज क्लियरली यहाँ पे नजर आ रहा है कि डिवाइन टाइमिंग पे ही आप दोनों की जो है वो मीटिंग पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे देखो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। 6 ऑफ कप्स बताता है ए रियूनियन, रिकन्सिलेशन, राइट, इक्वल गिव एंड टेक। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ये सारी चीज़ें पॉसिबल होंगी। फ्यूचर में चांसेस हो सकते हैं 3 वीक्स बाद या 3 डेज बाद भी चांसेस हैं कि आपको इनकी तरफ से कम्युनिकेशन आए, ये पर्सन आपको कम्युनिकेट करेंगे, बिकॉज इनकी तरफ से जो प्यार है ना वो फेक नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है लव करता हो या मैं करती हूँ, लव फेक नहीं है, बट जिस तरीके से आपको अप्रोच कर रहे हैं, जो इनका तरीका है, जिस तरीके से आपको प्रिटेंड कर रहे हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनकी एक्टिविटी जो है वो गलत दिख रही है। बट लव में किस तरीके की प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हो सकती है, बट लव जो है इनके साइड से प्योर है। ऐसा नहीं है कि लव में कोई छल कर रहे हैं या आपके साथ। आपके माइंड में हो सकता है कि कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, या किसी के साथ आपने इनको देख लिया था, या किसी के साथ आपने इनको बात करते देखा है, या किसी के साथ आपने इनको पकड़ा है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ गई है। इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर ये ज़रूर करेंगे आने वाले टाइम में। ओके, सो आप जो है अपने लाइफ पे फोकस कीजिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए, जो चीज़ें जिस समय होनी है वो डेफिनेटली हो जाएंगी, राइट। अब मैं आपको राशियाँ बताती हूँ। राशि यहाँ पे है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। नंबर 4 है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9 एंड सीरियल नंबर ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे। नंबर 13 की एनर्जी है। सो यस गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है, अच्छी लगी है, सो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम करो, डीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।